गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रमोद जी सावंत उपस्थित है आप लोगों के बीच। उसी तरह प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री धर्मपाल जी मेश्राम, केतन जी कायरकर तथा रितेश राहटे मौजूद है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। मैं आपसे खाली एक ही अनुरोध है कि क्वेश्चन आप एक एक करके पूछे तो डेकोरम मेंटेन रहेगा, नहीं तो सब जगह से आवाज आती है तो बराबर सवाल जवाब नहीं हो पाता। यही विनंती करूँगा। मैं सीएम साहब से अनुरोध करूँगा कि वे आपको संबोधित करें। धन्यवाद। डायरेक्ट शायद नहीं, माइक शुरू करा। हाँ, शुरू हो। अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार, इसी लाइन पे मोदी जी की गारंटी फिर एक बार थर्ड टर्म में माननीय मोदी जी की सरकार आने वाली है। और इस मोदी जी की सरकार आने के लिए पूरे देश भर में सभी लोगों को मोदी जी के गारंटी के ऊपर विश्वास है। और उसी गारंटी के साथ महाराष्ट्र में भी मैक्सिमम सीट एनडीए को मिलने वाले हैं। आज़ादी के अमृत काल में माननीय मोदी जी ने विकसित भारत 2047 की नींव रखी और उसी तरफ जाते हुए हमें जो 10 साल में जो काम करके इस देश को दिखाया, कांग्रेस के लिए 50 साल में पॉसिबल नहीं हुआ था, वो काम माननीय मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। हम जो कहते हैं कि उनकी सरकार 2004 से 2014 तक थी, लेकिन एक भी स्कीम जो हम बोलते हैं कि लोगों के लिए उन्होंने की नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2014 से लेके 2024 तक 10 साल में क्लीन इंडिया से लेके फिट इंडिया तक, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, डीबीटी हो, इस सभी तरह से सिर्फ 4 पिलर पे काम किया। खास करके नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण, सभी सेक्शन ऑफ द पीपल को टच करते हुए यानी जो काम किया वो काम अंत्योदय तक है, जो द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, जिस तक कोई पहुंचा नहीं था आज तक, उस तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। हम नारी शक्ति इसीलिए बोलते हैं कि नारी का सम्मान करते हुए यानी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो नारी के घर पे यानी अपने बहन के घर पे घर नाम पे करने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। हर घर शौचालय हो, हर घर इलेक्ट्रिसिटी हो या हर घर पानी हो, सब कुछ माननीय मोदी जी ने दिया। इसके सिवा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा जो मोदी जी ने दिया और उसी के तहत आज बेटी बचाओ भी चल रहा है और बेटी पढ़ाओ भी चल रहा है। वही करते हुए नारी को सम्मान देते वक्त 33% रिजर्वेशन का महिला अधिनियम पास करने का काम माननीय मोदी जी ने करके 33% रिजर्वेशन जो लोकसभा और विधानसभा में पहली बार बिल पास किसी ने किया तो मोदी सरकार एनडीए सरकार ने किया। इसीलिए यही नारी शक्ति का करते वक्त 3 तलाक का बिल इस भारत देश में पहली बार हुआ तो मोदी जी के कारण ही हुआ। युवा शक्ति की बात जब हम करते हैं तो सही में यानी आज तक युवाओं को किसी ने युवाओं के हाथ को काम देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ युवाओं को हाथ दिखाने का काम किया था। 2014 में द फर्स्ट टाइम द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म करके द स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग के अंतर्गत द स्किल डेवलपमेंट में ढेर सारे अपने देश में PMKVY 1, PMKVY 2, PMKVY 3 प्रधानमंत्री कौशल्य योजना जो स्टार्ट की, उसी अंतर्गत यानी हम बोलते हैं कि हर एक को स्किल्ड करने का काम माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। 40 साल में इस देश में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इंट्रोड्यूस हो गई है और देश का विकसित भारत के युवा किस तरह के होना चाहिए उसकी नींव इसी साल रखी है। जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं या मुद्रा लोन की बात करते हैं, इससे पहले कोई मुद्रा लोन भी नहीं देता था और स्टार्टअप हार्डली यानी फ्यू स्टार्टअप्स 2014 से पहले स्टार्ट हो गए थे। आज स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत यानी ढेर सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं और कितने सारे यानी जॉब क्रिएशन स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत हो गई है।
यही युवा शक्ति आज जो विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए इनोवेशन हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने सारे आईटी सेक्टर में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, फार्मा सेक्टर में हो, इस तरह का आगे स्टार्टअप लेने का काम इस देश के युवा कर रहे हैं। उनको पूरा सपोर्ट एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार से मिल रहा है। द थर्ड, जब हम बात करते हैं कि किसान शक्ति की, तो पहली बार इस देश में किसान का सम्मान किसी ने बढ़ाया तो माननीय मोदी जी ने बढ़ाया। किसान सम्मान निधि देके, किसान क्रेडिट कार्ड देके, किसान फसल बीमा योजना देके, मोदी जी के कार्यकाल में किसी को डायरेक्टली, चाहे वो किसान हो, दूध वाला हो, मछुआरा हो, उसको क्रेडिट कार्ड किसी को मिला तो मोदी जी के कार्यकाल के मिला। और गारंटी के ऊपर वही मोदी जी की गारंटी के ऊपर आज उसको किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और वही किसान आज अन्नदाता बन के ऊपर आया है। द फोर्थ वन विच इज एन गरीब कल्याण की हम जब बात करते हैं तो मोदी जी के कार्यकाल में मोर देन 25,000 करोड़ पीपल जो उसके गरीबी से ऊपर आने का काम किसी ने किया। वन नेशन वन रेशन कार्ड के अंतर्गत मोदी जी ने 5 किलो मिनिमम ध्यान देने का काम जो किसी ने किया तो माननीय मोदी जी के कार्यकाल में वन नेशन वन रेशन के अंतर्गत किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस 4 पिलर के ऊपर मोदी जी ने हमेशा के लिए काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में सिर्फ जात और धर्म के ऊपर बंटवारा करके वोटिंग मिलाने का काम किया था, इस देश का विकास कभी नहीं किया था। आपने उनकी 50 साल और मोदी जी की 10 साल कंपेयर किया तो आपको पता चलेगा द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएटेड इन द मोदी जी 10 ईयर्स कार्यकाल में और उनके 50 साल के कार्यकाल में, यू कैन कंपेयर फॉर द एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप द सिंपल यानी एयरपोर्ट इस देश में ओनली 75 एयरपोर्ट, यानी हम 2014 तक इस देश में थे, उनकी संख्या बढ़ के आज इट इज मोर देन 174। फॉर एग्जाम्पल द मेडिकल कॉलेजेस इस देश में 374 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 786 मेडिकल कॉलेजेस इस देश में हो गए हैं। 7 AIMs थे, आज 23 AIMs इस देश में हो गए। एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको जो 50 साल में नहीं हो सका वो कार्यकाल मोदी जी ने उसके कार्यकाल में हर सेक्टर में डबल हो गया है। इसी के ऊपर काम करते वक्त इनके माननीय मोदी जी के 3rd टर्म में माननीय मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो गरीब परिवार के लिए गारंटी दी है और नेक्स्ट 5 इयर्स में जब हम बोलते हैं कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना उसी तहत चालू रहेगी, वही गरीब कल्याण योजना आगे भी बढ़ेगी। इट इज एन कंटिन्यू प्रोवाइडिंग फॉर द फ्री क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड 2014 से पहले इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द ईच और जो BPL कार्ड होल्डर है इसको 5 लाख इंश्योरेंस कार्ड फ्री में दिया। किसी भी अस्पताल में प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख इंश्योरेंस कार्ड फ्री मिल रहा है। वही आयुष्मान भारत कार्ड हर एक सीनियर सिटीजन के लिए यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो स्ट्रेंथन कर दिया है। नाउ द मोदी जी की गारंटी है जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर PM सूर्यग्रह मुफ्त बीमा बिजली योजना के अंतर्गत फ्री बिजली देने का काम BPL कार्ड होल्डर को, यानी ये स्कीम इस बार के 3rd टर्म में माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है। हम जब लखपति दीदी की बात करते हैं, इस देश में महिला सशक्तिकरण जितना नहीं हुआ था, इस कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण हुआ है। अंडर द रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत पहली बार यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन कर दिया है, उनको स्किलिंग रीस्किलिंग की बात हो गई है और 1 करोड़ लखपति दीदी आज तक हो गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत उनको 1 लाख रुपए तक यानी विद द 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो क्रेडिट देने की मोदी जी के गारंटी के ऊपर क्रेडिट दी जाती है, वो 3 करोड़ तक लेके जाने की बात आज हम कर रहे हैं। इट इज एन इंटीग्रेटेड वुमेन सेक्टर सर्विस सेक्टर एनहांस करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम बहुत तेजी से आगे लेने का काम इस कार्यकाल में होगा।
फैसिलिटेटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द वर्क फोर्स, इसकी भी मोदी जी ने गारंटी दी है। एंश्योरिंग द वुमेन्स हेल्थ एंड वेलबींग करने के लिए खास करके इसके ऊपर एक्सपेडाइट करते हुए एनीमिया हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, उनके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का काम वही नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल इस कार्यकाल में होगा। 33% रिजर्वेशन सबको इस महिलाओं को इस कार्यकाल में मिलेगा। आयुष्मान भारत फॉर द सीनियर सिटीजन उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज टू द डोर स्टेप, जो हम बोलते हैं कि सरकार अपल्यादारी, इस कार्यक्रम को और मोर स्ट्रेंथन करके सबको देने का काम माननीय मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी किसान सम्मान के प्रति है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पीएम किसान, 6,000 रुपीज पर ईयर एनुअली किसान को सम्मान निधि देने का काम मोदी जी ने किया है। पीएम फसल बीमा योजना इस साल की मोदी जी की गारंटी है। और इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, ये माननीय मोदी जी की गारंटी है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसके ऊपर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। इट इज एक्सपांडिंग ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर द फार्मर्स, हर राज्य में करने के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम ही इस बार की सरकार में होगा। मोदी जी की गारंटी श्रमिक सम्मान के लिए भी है और फॉर द नेशनल फ्लोर वेजेस के मिनिमम पीरियोडिक रिव्यू रहेगा। आज तक जिनके मिनिमम वेजेस रिव्यू नहीं होते थे, उस सभी वर्कफोर्स के लिए जो पहले एमएसएमई और बाकी में काम करते हैं, उनका पीरियोडिक रिव्यू जो वर्कफोर्स के लिए देना चाहिए वो रहेगा। एंड दिस विल इंक्लूड इवन दो द टैक्सी, ट्रक ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, इनके लिए ऑल द सोशल सेक्टर्स के सभी स्कीम्स केंद्र सरकार के इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मोदी जी की गारंटी इट इज फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स एंड ऑल्सो फॉर द विश्वकर्मास, इनके लिए है। इट इज एन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मोदी जी ने गारंटी दी है कि उनको प्रमोट करने के लिए यानी इस टेन्यूअर में माननीय मोदी जी के इस हमारे जो जाहिरनामा प्रसिद्ध हुआ है इनमें दिया है। आज तक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जितनी भर नहीं दी जाती थी, इस 10 साल में दिया है। और भी रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, चाहे वो रेल हो, टेलीकॉम हो, ऑप्टिकल, सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर फोर्सेस पे तैयार करने का काम और ज़्यादा तेजी से इस कार्यकाल में होगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इस कार्यकाल में जो बिल पास हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम इस कार्यकाल में होगा। देश की इकोनॉमी जो 11 नंबर पे थी, जो 5 नंबर पे इस दूसरे कार्यकाल में पहुंची थी, उसको 3rd नंबर पे पहुंचाने का काम मोदी जी के तीसरे टर्म में हो जाएगा। दैट इज एक्सपांडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ, जो डिफरेंट सेक्टर्स में करने का काम, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द मेकिंग भारत एज द फॉर द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग हब इन 2030 तक ग्लोबल एक मैन्युफैक्चरिंग हब करने का काम इस कार्यकाल में होगा। मोदी जी की गारंटी फॉर द गुड गवर्नेंस कहते वक्त ब्रिंगिंग ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड मेकिंग ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, दिस विल बी द हाईलाइट इस बार के टेन्यूअर में रहेगा। जो हम जैसे बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस कार्यकाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी है विच इज अगेन द क्वालिटी एजुकेशन। देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 100% इम्प्लीमेंटेशन इस 10 साल में होगी, विच गिव्स द क्वालिटी एजुकेशन। मुझे लगता है कि पूरे देश भर के सभी मेरे भाई और बहन जो 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है, तो आगे आने वाले कार्यकाल आगे आने वाले 5 साल में जो गारंटी दी है वो गारंटी हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस कांग्रेस के पास आज ना लीडर ना लीडरशिप, ना उनके अभी जो इंडिया अलायंस जो है इनके पास ना कोई लीडर है ना कोई लीडरशिप है, तो लोगों को पता चला है आज इस देश को
कोई लीडरशिप या देश को यानी वर्ल्ड लेवल थर्ड लेवल इकोनॉमी पे लेके जा सकता है तो ओनली और ओनली मोदी जी। आपके सभी के माध्यम से मैं महाराष्ट्र की पूरी जनता को आह्वान करता हूँ, सभी लोग मोदी जी के साथ में रहें, मोदी जी को वोट करें, मैक्सिमम सीट लोकसभा के एनडीए को मिले, यही मैं आपकी सभी की तरफ से महाराष्ट्र के लोगों को आव्हान करता हूँ। मी परत एकदा महाराष्ट्रातील सगळ्या लोकांना आव्हान करतो की आजच्या माझ्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या महाराष्ट्रातील माझ्या सगळ्या पत्रकार मित्रांच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रातील जनतेला मोदीजीच्या गॅरंटीवरती विश्वास ठेवा आणि मोदीजीची गॅरंटी अशी गॅरंटी आहे ती पूर्ण होणारी गॅरंटी आहे। आजपर्यंत कोणी गॅरंटी दिली नव्हती, त्या पद्धतीची मोदीजीने गॅरंटी देऊन ती इम्प्लिमेंट पण केलेली आहे आणि 10 वर्षामध्ये मोदीजींचा आत्ता दाखवलेला टेलर आहे, ॲक्च्युअल पिक्चर आत्ता सुरू होणार आहे। त्यामुळे तिसऱ्या टेन्युअरमध्ये जी पिक्चर सुरू होणार आहे त्यासाठी परत एकदा सगळ्यांना आवाहन करतो की मोठ्या मताधिक्यानं मोदीजींना प्रधानमंत्री होण्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे, सहकार्याची गरज आहे। महाराष्ट्रातील सगळे लोक सहकार्य करेल एवढी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। मनीष मुंबई गोवा जो हायवे आहे थोडासा कोकणामध्ये इनकम्प्लीट राहिलेला आहे, त्याचं काम सुरू आहे। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर तो कंप्लीट नाही होऊ शकला। गोव्यातील हायवेचा फक्त एक पॅच जो घेतला होता त्यातला राहिलेला आहे, पण या 2 वर्षाच्या टेन्युअरमधले गोव्यातील पूर्णता म्हणजे पत्रादेवीपासून पोळ्यापर्यंत गोव्याच्या वन बॉर्डर नॉर्थ पासून साऊथपर्यंत हा रस्ता 2 वर्षामध्ये पूर्ण होईल। सीएम साहब मेरा यह कहना है कि आपने इतनी उपलब्धियां गिनाई अपनी सरकार की। कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नागपुर में थे, उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस एक बात पर और विपक्ष पूरी इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि संविधान जो है वो निश्चित रूप से बदला जाने वाला है। अगर इस बार मोदी सरकार आती तो संविधान बदला जाएगा और इस देश में कभी चुनाव भी नहीं होंगे। साथ ही मोदी की तुलना पुतिन से भी की जा रही है, मतलब एक तानाशाह के रूप में भी मोदी जी को कहा जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं? मैं पहले खड़गे जी का निषेध करता हूं क्योंकि अननेसेसरी लोगों के मन में एक भय निर्माण क्रिएट करने का कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का कोई बदल नहीं रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिस तरह से देश आगे जा रहा है वही तो एक्चुअली हम जो बोल रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव से हम जो आगे जा रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ यानी देश आगे की ओर जा रहा है। सर, आपने बहुत सारी गारंटी के बारे में आपने मोदी जी के बारे में कहा है, पर वो जो महिला कायदा है अभी तक केंद्र सरकार केंद्र भी अटका पड़ा है, ये कायदा अभी तक का पास नहीं हुआ, इसके लिए आप क्या कहते हैं? दोनों महिला आप 33% रिजर्वेशन की बात कर रही हैं आप? जो महिला कायदा है अभी तक का पास नहीं हुआ, शक्ति कायदा था महिला का, अभी तक केंद्र भी अटका पड़ा है, वो कायदा पास नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या? आप कौन से कायदे के बारे में बात कर रहे हैं? महिलाओं पर अत्याचार होते हैं वो कायदा अभी तक का पास नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कोई कायदा अभी तक एट प्रेजेंट अल्सो यानी महिलाओं के लिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो होते हैं उसके लिए अलग कायदा केंद्र में भी है और राज्य में भी कुछ उनके अलग अलग से उसके ऊपर अमेंडमेंट हो गए, ऐसा कोई नहीं है। सर, बहुत से सर्वे आ रहे हैं अभी, एक बहुत बड़े समाचार पत्र का समूह का सर्वे है कि जिसमें महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें एनडीए को बता रही है। आपके क्या विचार है, क्योंकि ये सर्वे थोड़े से नकारात्मक है एनडीए के लिए? मुझे लगता है कि कौन से सर्वे आप किसके लिए सर्वे कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो खुद महाराष्ट्र में हर एक जगह से मैं कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली द 40 सीट्स विल गेट फॉर द एनडीए। चलो आप सांगा, बोला। मोदीजींनी पहिले देशाच्या
वन नेशन वन इलेक्शन ह्याच्यासाठी कमिटी एस्टॅब्लिश झालेली आहे. कमिटीने हा रिपोर्ट सबमिट केलेला आहे आणि आमच्या अजेंडावरती आहे की वन नेशन वन इलेक्शन आम्ही पास करू. तेव्हा वन नेशन वन इलेक्शन सगळ्या असेंब्लीमधून पण पास होणार आहे आणि त्यानंतरच तो इम्प्लिमेंट होणार आहे. नक्कीच आमच्या अजेंडावरती आहे, कारण देशाच्या हितासाठी आपण जसं म्हणतोय की केवढा इलेक्शन्समध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वेळ, पैसा आणि त्याच कारणाने नंतर इट इज फॉर द डेव्हलपमेंटसाठी जो वेळ वाया जातो, त्यासाठी वन नेशन वन इलेक्शन होणं गरजेचं आहे. देशाच्या हितासाठी गरजेचं आहे, म्हणून वन नेशन वन इलेक्शन व्हायला पाहिजे. मनीष मनीष आत्ता आमचा जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला हा आमच्या सेंट्रल टीमने केलेला आहे. त्याच्यावरती अजून आत्ता म्हणजे त्यामध्ये भाष्य केलेलं नाही आहे, एवढी गोष्ट खरी आहे. वेगवेगळ्या जीएसटीच्या मीटिंगमध्ये मी पण बघतो की वेगवेगळ्या लोकांची त्याच्यावरती वेगवेगळी मतं आहेत. सगळेजण एकत्र जर आले त्या विषयावरती तरच होऊ शकते. तो विषय आत्ता म्हणजे तो इट विल डिसाइडेड इन द जीएसटी काउन्सिल. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पण NDAचे सगळे सीट्स जे आहेत, मग शिंदे सेने गटाचे असेल, अजित पवार गटांचे असेल आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्याचे सगळे सीट त्या ठिकाणी निवडून येतात. कारण मी स्वतः कोकणामध्ये आणि बाकी पश्चिम महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या सीटवरती मी स्वतः प्रवास केलेला आहे. 100% NDAचे सीट्स तिथे निवडून येतात. खरगे जी क्या कहते हैं उसके ऊपर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से आपको कहूँ कि मोदी जी इस बार 400 पार 100% कर रहे हैं. ये मेरा विश्वास है, ये मेरा ही नहीं देशवासियों का विश्वास है. हर जगह से पहली बार साउथ इंडिया में इतना बड़ा रिस्पॉन्स मोदी जी को मिल रहा है, NDA को मिल रहा है. तो 100% साउथ इंडिया में कहाँ हमारा ओपनिंग नहीं हुआ था, वहाँ पे केरल जैसे राज्य में हमारी ओपनिंग हो रही है, वो बड़ी बात है. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 100% हमें मिल रही है. रही बात की नौकरियों की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने सारे पोस्ट भरने चाहिए थे वो पोस्ट भरे हैं. कुछ पोस्ट रहे होंगे, हमारे तीसरे कार्यकाल में वो पूरे करेंगे. खरगे जी को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पोस्ट भरने के लिए, मोदी जी ही पोस्ट पूरे भरेंगे. दोन 2014 मध्ये दिलेलं आमचं संकल्पपत्र काढून बघा, त्यातल्या 90% योजना आम्ही पूर्ण केलेल्या आहेत. 2019 मधलं संकल्पपत्र काढून बघा, त्यातल्याही 90% कुठल्या तरी 8-10% राहिल्या असतील वेगवेगळ्या कारणाने, बट मोर दॅन 90% संकल्पपत्रात दिलेल्या गोष्टी वचननाम्यातल्या आम्ही पूर्ण करणारं भाजपचं सरकार आहे. एकच सरकार असं असेल की जे जाहीरनामा देतोय आणि तो इम्प्लिमेंट पण करतोय आणि त्यानंतर त्याची बुकलेट्स, मला वाटतं 10 वर्षाचा, मी नक्कीच आमचे अध्यक्ष या ठिकाणी आहेत, 10 वर्षाची जी पुस्तकं आहे कंपॅरिझन विथ द जाहीरनामा आपल्यालाही मी पाठवायला लावेन. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न, जो शेतकरी ज्याला आपण म्हणतोय की इंटिग्रेटेड फार्मिंगने जो ज्या पद्धतीने पुढे आलेला आहे, त्याला नक्कीच त्या तुम्ही कंपॅरिझन 2004 ते 14 आणि 2014 ते 24 करून बघा, तुम्हाला शेतकऱ्याचं उत्पन्न आहे, शेतकऱ्याला कशा पद्धतीने सपोर्ट केलेला आहे ते समजेल. पण एक मिनिट, once again, अब की बार गोलीबार सरकार
सुप्रिया सुळे मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनके घर के झगड़े में ही फंसी हुई है, इसलिए वो क्या बोलती है उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि तो मोदी जी गवर्नेंस इज एन जो विकास की राजनीति करती है, आज तक यानी कौन सी भी इस तरह की चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मोदी जी हैज फोकस्ड ऑन द विकसित भारत 2047। विरोधकांनी जाहीरनाम्याला जुमलेबाजी असं म्हटलेलं आहे कालच्या प्रचार सभेमध्ये, काय म्हणतात? विरोधक शेवटी त्यांना जेव्हा जाहीरनामा भारतीय जनता पार्टीने दिलेला आहे तो इम्प्लिमेंट केलेला त्यांनी बघितलेला आहे, त्यामुळे आत्ताचा जाहीरनामा पण लोकांना खूप आवडलेला आहे, त्यामुळे ते जुमलाच बनणार, कारण तो त्यांचा प्रश्न आहे. पण पब्लिक हॅज गिवन अ गुड रिस्पॉन्स फॉर द वचननामा इज पब्लिश्ड बाय भारतीय जनता पार्टी. सर भाजप संपला आहे, सेकंड लास्ट औरंगजेबाशिवाय गॅरंटी देणारे मोदी राहिले असं अमित पाटकर यांनी बोललं. फक्त मत घेण्यासाठी मतदारांना लक्ष वेधत आहे. हा अमित पाटकर म्हणजे कोण? गोव्यातला? तो काय बोलतोय त्याला तिथंच माहिती आहे. तिथं गोव्यात सांगू, महाराष्ट्र एवढा मोठा आहे, महाराष्ट्रातलेच विचारा. मुझे लगता है कि 10 बार या 11 बार उसको वारंट भेजने के बाद जो खुद आदमी यानी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसको हाई कोर्ट से बाद में उसको अंदर करना पड़ रहा है, उसने खुद तो पहले रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए. उसको वारंट कितनी बार निकाला, तो इस तरह के यानी कोई भी होने तो किसी के ऊपर वारंट है तो उसने जाके तो वारंट यानी खुद को क्लैरिफिकेशन या देना चाहिए, वो उसने नहीं दिया होगा. बाकी तो मुझे उसके ऊपर कुछ बात करना. लास्ट प्रश्न, लास्ट एक ही बोला मैं, एक साथ में बोला. पणजी में जो स्मार्ट सिटी की बात है वो कांग्रेस का आरोप है कि 1000 करोड़ का घोटाला है. नारकोटिक ड्रग्स जो है सबसे ज्यादा वहाँ चलता है, एजेंसी और अथॉरिटी जो है नेग्लिजेंस करती है. और माइनिंग घोटाला 59 लीज की बात जो है उसको लेकर के कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 35,000 करोड़ का घोटाला. और सबसे बड़ी बात जो देश में चल रहा है, शराब घोटाले का पैसा गोवा इलेक्शन में यूज हुआ, तो क्या गोवा की लोकल बॉडी ने ऐसी कोई जांच करके इस तथ्यों को पाया है? पहली बार स्मार्ट सिटी का काम एक बार आप थोड़ा सा डिले हुआ था, ये बात सही है. आप खुद आके देखो, वहाँ का योग सेतु, ज्ञान सेतु, अटल सेतु, इस तरह के सेतु आके आप एक बार देखो तो फिर आपको पता चलेगा कि पेंजिम किस तरह से स्मार्ट सिटी हुई है. और अभी तो रिसेंटली जो वहाँ पे सर्वे हुआ उससे द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ गिवन एडिशनल 100 करोड़ ऑफ रुपीज़ फॉर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. इसी तरह से थोड़ा सा डिले हुआ था, मैं मान्य करता हूँ, लेकिन घोटाला कुछ भी हुआ नहीं है. ऊपर से घोटाला होता तो उसको 100 करोड़ और नहीं देते थे. दैट इज वन. दूसरा सवाल आपका क्या था? माइनिंग घोटाला. तो माइनिंग घोटाले की बात चल रही थी 2012 में, जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी. 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के ऊपर ही आज माइनिंग फिर से एक बार स्टार्ट हो चुका है. यानी ऑलरेडी द 3 माइनिंग लीजेस हैज एलोकेटेड और 5 माइनिंग लीजेस का ऑक्शन हो चुका है. बाकी 10-12 माइनिंग लीजेस का ऑक्शन होकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही यानी गोवा की माइनिंग लीजेस ऑपरेट हो रही है. तीसरा सवाल, उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में चल रहा है, इसीलिए तो वो मुझे अभी पूछ रहे थे. मुझे लगता है उनको भी पता होगा क्या चल रहा है. लेकिन कुछ तो पुख्ता जानकारी आपके पास होगी. वो तो ईडी और सीबीआई वो ले रहे, मुझे जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है. बिल्कुल नहीं है. मैं कभी कभी बता देता हूँ, कौन से भी स्टेट में ड्रग्स पकड़ा गया तो उसको लिंक करते हैं कि ये गोवा में जाने वाला था, इसलिए उसको ज़्यादातर ये जैसे कहीं पे भी, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेता हूँ, नाम लिया तो बाद में आप मुझे ब्लेम करने लगोगे. किसी भी स्टेट्स में समझो ड्रग्स पकड़ा दे, ये गोवा में जाने वाला, क्या गोवा क्या मार्केट है क्या? मैं बोलता हूँ कि जब से मैं सीएम बना हूँ 2019 से लेकर आज तक यानी 100% हमारे एंटी नारकोटिक सेल बहुत बड़ा काम कर रही है और बहुत बड़े ड्रग्स जो एंटर हो रहे थे यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ से ज़्यादा भी ड्रग्स हर बार पकड़े गए हैं. वी आर नॉट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एनी ड्रग पेडलर्स टू एंटर इनटू द स्टेट. थैंक यू. अरे हो गया.